इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने इमरान खान के साथ ताल्लुकात की खराबी और बुशरा बीबी से इनके ताल्लुकात के बारे में होशरबा इंकिशाफात किए हैं। इन्होंने कहा कि इनके इमरान खान से ताल्लुकात बुशरा बीबी की वजह से खराब हुए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने बताया कि मुझे खावर मानिका के छोटे भाई रजा का फोन आया। वो कहने लगा कि मैंने मिलना है। मैंने कहा आ जाओ। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलना, प्राइवेट में मिलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाएं। वो मिलने आए और मुझसे बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से बात की। इन्होंने कहा कि जो मेरे भाई खावर मानिका के अहलिया के साथ ऐसे हालात चल रहे हैं और वो काफी शौकीन सोच रखती हैं और इनके आपके लीडर से कुछ मामला चल रहे हैं, आपका लीडर ये सब कर रहा है। जहांगीर तरीन ने बताया कि मैंने इन्हें कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप गलत आदमी के पास आए हैं, आपको ऐसी बात करने में शर्म आनी चाहिए, ये हमारा मामला नहीं है, आपका फैसला है, जो करना है वो करें। जहांगीर तरीन ने बताया कि खावर मानिका के भाई कहने लगे आप अपने लीडर इमरान खान को बचा लें। मैं सारी रात सोया नहीं। मेरे पास दो रास्ते थे कि चुप रहता और सीने में रखता या फिर इमरान खान के साथ बात करता। लोग इस किस्म की निजी बात पसंद नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं इमरान खान को ये बात बताऊं। मैंने इमरान खान को फोन किया और मिलने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि आ जाएं। जहांगीर तरीन का कहना था कि खावर मानिका के छोटे भाई मेरे पास बुशरा बीबी से मुतालिक पैगाम लेकर आए, जो मैंने सोच समझकर इमरान खान को बताया। मैंने इन्हें बोला कि सियासी वाबस्तगी से हटकर आपसे वफादार हूं और वो लोग आए और मुझे ये सब बताया, तो मैं चाहता था कि आपको सब बताऊं। इमरान खान ने इस पर नागवारी का इजहार किया और इनके तासुरात अच्छे नहीं थे। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये फैक्ट है या फिक्शन। वो लोग आए, मुझे बताया, मैंने इन्हें बता दिया। मैं तो किसी को नहीं जानता। फिर इमरान खान ने मुझे कहा कि आपने इनसे मुलाकात क्यों की? मैंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, वो लोग आए तो मैंने सुन लिया। मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। जहांगीर तरीन ने कहा मुझे 10 मिनट में ये एहसास हो गया कि ये काम मुकम्मल हो गया है और ये एक डन डील है। इन्होंने कहा कि मैंने आपसे ये तवक्का नहीं की थी वगैरह वगैरह। तो मैंने जवाब दिया कि मुझे इन्होंने बताया तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं ना बताता तो आपको कैसे पता चलता? 2 से 3 हफ्ते के बाद वो इन्हें घर ले आए। वलीमे की तकरीब का इनाकाद किया। पार्टी की पुरानी लीडरशिप थी जिसमें 2-3 खवातीन भी शामिल थी। फिर इसके बाद तकरीब में ही बुशरा बीबी ने मुझसे नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं चुप रहा, क्या जवाब देता। जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं इमरान खान का दोस्त था और मैंने दोस्ती के तहत ही सब कुछ इनके सामने रखा था और इसके बाद ताल्लुकात में दरार आ गई। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने जो मेरे बच्चों के साथ किया, इसका सोच भी नहीं सकता था। मैं FIRs देकर हैरान रह गया था। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि इमरान खान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। बहरहाल ये आखिरी हद थी। फिर इन्होंने मुझे फारिग कर दिया, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और खामोशी से एक तरफ हो गया। ताहम दूसरी जानिब इमरान खान के करीबी जराये का कहना है कि कप्तान और जहांगीर तरीन के माबैन दूरियों की बुनियादी वजह दोनों खानदानों की खवातीन में वो इख्तलाफात थे जो कि पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी और उनकी करामात के हवाले से तरीन खानदान की खवातीन की जानिब से की जाने वाली मुबैना मनफी गुफ्तगू से पैदा हुए। ख्याल रहे कि इमरान और तरीन दोनों ही खान पठान हैं। जहांगीर तरीन पठान और इमरान नियाजी पठान हैं। वो दोनों नस्ली तौर पर पठान जरूर हैं, मगर इनके खानदान सदियों से पंजाब में आबाद हैं। सो दोनों ही पंजाबी पठान हैं। दोनों के वालिद सरकारी मुलाजिम थे, सो दोनों के बचपन तकरीबन एक ही तरह गुजरे। तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन पुलिस में मुलाजिम थे और इमरान के वालिद सरकारी महकमे में सिविल इंजीनियर थे। तरीन और इमरान दोनों का पहला कैरियर सियासत नहीं था। तरीन बैंकर और इमरान खान क्रिकेटर थे। दोनों ने बाद में सियासत के कैरियर का इंतखाब किया। दोनों ने अमली जिंदगी का आगाज मिडिल क्लास शहरी की हैसियत से किया। फिर दोनों दौलत कमाकर अशराफिया में शामिल हो गए। दोनों के मुश्तरकात के बाद अब दोनों के तजादात की तरफ चलते हैं। इमरान खान ने कभी बिजनेस नहीं किया और क्रिकेट के बाद शौकत खानम के प्लेटफॉर्म से फलाह इंसानी का फरीजा संभाल लिया। यूं हर गुजरते दिन के साथ वो मादी दुनिया की बजाय रूहानी दुनिया से जुड़ते चले गए, लेकिन इस दौरान कभी भी दौलत की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन मादी दुनिया में एक से दूसरी मंजिल फतह करते चले गए। एक शुगर मिल के बाद दूसरी और सनत के बाद ज़राअत में भी कामयाबी के झंडे गाड़ते चले गए। सियासत में तरीन और इमरान इकट्ठे हुए तो ये एक खौफनाक और खतरनाक जोड़ा बन गया। इमरान इखलाकियात का झंडा उठाए क़यादत करते रहे और तरीन
अमलियत पसंदी पर चलते हुए इंतखाबी घोड़ों पर हाथ डालते चले गए। इमरान स्टेज पर खड़े होकर सियासी लत्ते लेते रहे और तरीन रात के अंधेरों में सियासी मुखालफिन को तोड़ते रहे। इमरान नून लीग के खिलाफ अदालतों में मुकदमात करते और तरीन इन मुकदमात के लिए फाइलों का पेट भरते। गर्ज ये कि इस खतरनाक जोड़े ने अपने सियासी मुखालफिन को ताराज कर दिया। सच तो यह है कि तहरीक इंसाफ की सियासी, अदालती और कानूनी फतह का रास्ता इन दोनों की मुश्तरका टीम से ही मुमकिन हुआ था। चंद साल पहले तक इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती थी, इस कदर गहरी कि इमरान खान अपने निजी मामलात पर भी तरीन से मशवरा किया करते थे। रेहाम खान ने अपनी किताब और इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि इमरान मुझसे तलाक लेने पर तरीन से मशवरा कर रहे थे कि मैंने अपने कानों से सुन लिया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और इन्हें बता भी दिया कि मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ। बादअज़ा तरीन ने भी एतराफ़ किया कि ये बात सच थी। एक जमाना था जब कप्तान के निजी मामलात के साथ साथ सियासी हवाले से भी तरीन का पार्टी और बनीगाला पर मुकम्मल होल्ड था। तहरीक इंसाफ में किसी ने ऊपर जाना है और कौन फारिग होगा, इसका दारोमदार जहांगीर तरीन की हिकमत अमली पर होता था। इलेक्शन से पहले तक बनीगाला ओन चौधरी, पंजाब अलीम खान और खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के मुकम्मल कब्जे में थे और तीनों जहांगीर तरीन की मुट्ठी में थे। मगर फिर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सदियों की तारीख गवाह है कि इक़्तिदार के दोस्त और होते हैं और अपोजिशन के दोस्त और। बिल्कुल ऐसा ही जहांगीर तरीन के साथ भी हुआ। अदालत उज़्मा ने इन्हें सियासत से नाअहल और इमरान खान को अहल करार देकर एक अमलियत पसंदाना सियासी लेन देन का फैसला किया, जिस पर तहरीक इंसाफ समेत कोई भी उंगली ना उठा सका और यूं इमरान खान के नंबर 2 का ढलवान की तरफ सफर शुरू हुआ। इक़्तिदार मिलने से पहले इमरान की बुशरा मानी का वट्टू से शादी हो गई और इक़्तिदार मिलते ही ओन चौधरी की बनीगाला से छुट्टी हो गई। अलीम खान अपने चार्टर जहाज पर इमरान और इनकी बेगम को उम्रे के लिए लेकर गए, मगर कुछ ऐसा हुआ कि अलीम खान पिंकी पीरनी की नजरों से गिर गए और रफ्ता रफ्ता वो भी कप्तान से दूर होते चले गए। इसी तरह परवेज खटक दोबारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा न बन सके, लेकिन वफाकी वजीर बन गए, मगर अब भी वो कप्तान की नापसंदीदा लोगों में शामिल हैं। इसी तरह इक़्तिदार के चंद ही माह में जहांगीर तरीन का करीबी हल्का असर इमरान से दूर होता गया या दूर कर दिया गया। तरीन और इमरान में फासले बढ़ने लगे, मगर जब भी कोई बड़ा मामला होता, किसी पार्टी से डायलॉग या इत्तेहाद की बात होती, तो जहांगीर तरीन को बुलाया जाता, मगर फिर वक्फे बढ़ते चले गए। इस दौरान इमरान की नई किचन काबीना बन गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी इस काबीना के अहम तरीन रुकन बन गए। यूं तरीन का रहता सहता असर रसूख और भी कम हो गया। वैसे भी इमरान के एक बहुत करीबी दोस्त ने कहा था कि कप्तान से ज्यादा कुर्बत अच्छी और ना ही ज्यादा दूरी अच्छी। ज्यादा करीब हुए तो वो भी बोर हो जाएगा और ज्यादा दूर हुए तो वो भुला देगा। यकीनन तरीन इस राज को ना समझ सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।